नमो वरंतारं नमो सिद्धारं नमो वज्रारं नमो वज्रयारं नमो लोये सबसागरं शुद्धात्मानोनिकान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदस्सिद्धार्थं संदस्तत्प्रकाशकं मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्म मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अभ्यर्गाय भव्यानां श्रद्धे स्वात्मने पुण्य बक्षेनियम सारस्य वस्तु तात्पर्य संगीता नियम सारी परमांगम गाथा 156 है। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लद्धि तम्हा वैण विवादम सग पर समय पज्जिजो। उपदेश क्या है? आचरण करने योग्य है, इसलिए वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वाद विवाद में पड़ने वाला जीव तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वाद विवाद करने से राग द्वेष होता है, विकल्पों का अभाव नहीं होगा। पंडित जयसेन जी को देखो, कोई वाद विवाद के लिए हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं करना चाहिए वाद विवाद? नाना जीवा, जाति अपेक्षा तो एक, लेकिन संख्या अपेक्षा अनंत है। ये त्रिभुवन में जीव अनंत। नाना जीवा, हाथ की 5 उंगलियां भी एक सी नहीं है। तब तुम सब पर जीवों को अपने अनुसार परिणमाने का भाव क्यों करते हो? सब जीव विनयवान हो, सब जीव क्षमावान हो, ठीक है तुम्हारे परिणाम, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या है। परसों एक बात कही थी, देखो पर को बचाने का भाव तो पुण्य भाव है, लेकिन पर को बचा सकता हूं ये मानता पाप। जीव धर्म में लग जाए ये तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छा है। सब जीव क्षमावान हो, विनयवान हो, सरल हो, संतोषी हो, लेकिन हो उनकी योग्यता होगी तब तो होंगे। योग्यता से कार्य होता है, उसमें योग्य निमित्त भी होता है। अनेकों निमित्त मिलने पर भी, हजारों बाह्य कारण होने पर भी कार्य नहीं होता योग्यता के बिना। जो कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है संविसार जी में, अग्नि तप्त स्वर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजी, उसकी टीका करते हुए अमृत स्वामी ने कहा, हजारों कारणों के मिलने पर भी स्वभाव का बदलना अशक्य है। स्वभाव नहीं बदल सकता। जो जिसकी प्रकृति है, तत्कालिक स्वभाव तो बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन वर्तमान के परिणाम भी तुम सोचो हम बदल लेंगे, मिथ्या है। हम समझा देंगे, मिथ्या है। नाना जीवम, नाना प्रकार के जीव हैं, और हम उसको दूसरी तरह से कहें तो नाना गतियों में जाने वाले जीव हैं। उनकी मति अलग अलग प्रकार की होगी। नरक जाने वाले जीव को तुम बहुवारम परिग्रह से विरक्त कैसे करोगे? संकलेशता से विरक्त कैसे करोगे? आर्त और ध्यान से विरक्त कैसे करोगे?
नरक जाने वाले जीव के संक्लेश परिणाम होंगे ही होंगे। पेरेंट्स जाने वाले जीव के मायाचारी के परिणाम होंगे ही होंगे। टोटल जी एक शब्द लिखा है, मूल होकर भवितव्य को मानता है। देखो जो होना है सो हो जाएगा। अरे जो क्यों लगाते हो और क्यों नहीं लगाते? जिस विधि से जो होगा सो ही होगा, जिस द्रव्य का जो होगा सो होगा, जिस क्षेत्र में होगा वही होगा। इसमें क्षेत्र की भी व्यवस्था है, समागम की भी व्यवस्था है और काल की भी व्यवस्था है, पुरुषार्थ को प्रधानता रख कर। जब जीव को विचार करो अच्छे परिणाम होंगे तो अच्छी संगति भी हो। अच्छी संगति में भी अच्छे परिणाम नहीं हो तो समझ लो कि होनार कोडी है। जैसे विवाह के संबंध में लिखा, कोई धनवान, कुलवान, शीलवान, गुणवान वर को देख करके कन्या का विवाह करे और फिर भी कन्या दुखी अगर होती है तो उसके ही पाप का उदय समझना चाहिए। इसमें किसी का दोष नहीं है। और एक बात गांठ मारने की है, अगर कान है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो भैया। उदय की ओट में अपना दोष नहीं छिपाना चाहिए। पाप का उदय भी पाप के परिणाम के बिना दुखी नहीं करता। पुण्य का उदय, अगर पुण्य के परिणाम नहीं तो क्या भला करेंगे? बहुत से जीवों को पुण्य का उदय है, इतनी माया, इतना समागम, लेकिन नहीं कर पाए। आलस्य प्रमाद में पड़े रहते, तृष्णा में भटकते रहते। पुण्य के परिणाम के बिना पुण्य का उदय क्या करेगा? भेद ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा, लेकिन पुण्य के परिणाम के बिना भी पुण्य का उदय क्या करेगा ये बता। पाप के उदय बिना, पाप के परिणाम बिना पाप का उदय क्या करेगा? माने पाप के उदय होने पर भी पाप के परिणाम बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। नवीन पुण्य का बंद और हो जाएगा। पाप का उदय हो, शरीर में रोग हो और अंदर में समता हो। पुण्य की हो जाएगी निर्जरा और पुण्य का, वो पाप की हो जाएगी निर्जरा और पुण्य का हो जाएगा बंद। परिणाम बिना उदय क्या करेगा? हमारा उदय ऐसा, हमारी योग्यता ऐसी, जैसे तुमने देखी हो। अरे उदय को तुम तब देख पाओगे, सब समझ पाओगे जब तुम अपने स्वभाव को देखोगे। स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव में है, उदय में नहीं है। जब उदय को तब देख पाओगे कैसा उदय है। खाने को रोटी नहीं, बैठने को आसन नहीं, अपमान, और तो भी बहुत पुण्य का उदय है जो जिनवाणी सुनने को मिल गई। तुम क्या नापोगे? तुम उदय को क्या देखोगे? तुम तो रोटी खाने को अनुकूल मिल गई तो उदय पुण्य का हो गया, और रोटी खाने को प्रतिकूल मिल गई तो पाप का उदय हो गया। रोटी ने जड़ गई, ने कड़ी हो गई तो पाप का उदय। और पाप का उदय भी पुण्य का उदय भी समता कर रखने के लिए है, आर्त और ध्यान करने के लिए नहीं। प्रमाद का पोषण करना अनर्थ है उदय। तुम जानते हो उदय? जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को भी नहीं जानता। अनात्मा का उदय कहो। कितनी उदय की ओट में हम अपने परिणामों को, दोषों को छिपाए रहते हैं।
उदय ही ऐसा। हम कहें इनका सहयोग करो, तुम कहोगे इनका उदय ही ऐसा। कर्तव्य का लोप करते तुम। आज जिनका पाप का उदय है, तुम्हारे पाप का उदय आ जाएगा कल। क्यों बुला रहे हो? उदय उदय में है, उदय अध्रुव है, उदय विनाशिक है, उदय समता रखने के लिए है। मन का पोषण करने के लिए तो नहीं हमारा उदय है। बढ़िया है तुम पंडित जी, कहाँ से बन गए पंडित जी? हम कई बार कह देते हैं, देखो भैया उदय में समता नहीं और बंधक में सावधानी नहीं, तो फिर काय के कल्याणियों के विशेषज्ञ हो गए। परिभाषा रट के, इसके इतने वेद हैं, इसके इतने वेद हैं, इसके इतने वेद हैं, दुनिया को समझा रहे। अरे दुनिया को समझाने में पंडिताई की उपाधि मिल जाएगी, पंडिताई नहीं मिलेगी। अरे उदय में समता रख, उदय है ठीक है, डायग्नोसिस हो गया हमारा ही उदय है, इसका मतलब पूरा वाक्य ऐसे हुआ, पर का दोष नहीं। अब तुमने उदय 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 कह दिया, कहता उदय है और मानता है हमारा दूसरे का दोष। तुम्हारा अंतराय का उदय है कि हम मौका नहीं दे दी। बताओ इसमें कहाँ गई? तो मौका ही नहीं मिलता, ढूंढते नहीं मौका कि मिलता नहीं। आलसी प्रमादियों के ये तो लौकिक नीति है कि उन्नति के अवसर सामने चले जाते हैं। जैसे सामने देखते देखते ट्रेन छूट जाती है आलसियों की। उदय आलसियों के सामने से उन्नति के अवसर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। मौका ही नहीं मिलता, हम काय को मिलेगा? जरूरत ही नहीं उसकी। क्या कहा था उस दिन? आत्मा समझने लायक है, ये समझ में आ जाए आत्मा तो अब यह अनुभव में आएगी। अभी तो ऐसा लगता है आत्मा की बिना का भी कर रहा हो, कछु नहीं, खाए भी रोटी, पहने भी कपड़ा है, रह भी को मकान है, आराम से अपने, कोई मतलब नहीं। क्या करने? चार आदमी पूछने लगे, नहीं पूछ पाया तो बुरा लग गया। विचार करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? अपना हित करना है कि नहीं करना है? स्वच्छंदा से तो अनंत काल में अपना हित नहीं होगा। उल्टी सोच छोड़ो, उल्टी जवाब देना छोड़ो, लेकिन उल्टी सोच सोचो। हम ये कहते हैं उपसर्ग करने वालों का क्या बिगड़ा और साधु का बिगड़ा, पार्श्वनाथ भगवान का क्या बिगड़ा और कमठ का क्या बिगड़ा? सोचो। दुर्गति कमठ की हुई कि पार्श्वनाथ की हुई? नाना जीवम, जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं, जीवत्व की दृष्टि। लेकिन वर्तमान पर्याय को देखो तो नाना जीवम माने नाना प्रकार के जीव हैं, उनकी नाना प्रकार की क्षयोपशम योग्यता है, ये अब लब्धि में आएगी। नाना जीवम, अब सब एक से कैसे हो जाएं? तुम्हारी अपेक्षा गलत है, सब एक से हो जाएं।
अरे वो तुम्हारे अनुसार नहीं पढ़ता, तुम उनके अनुसार पढ़ जाओ। हम चलो कोई बात नहीं, तुम तो समझदार हो, तुम तो बड़े हो, समझ तुम ही पढ़ने जाओ उनके अनुसार, वे तुम्हारे अनुसार नहीं पढ़ने। चार गति में मायाचारी करने वाले जीव कहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? अब हम सोचे इनके उत्तम क्षमा प्रकट हो जाए, कहां से हो जाएगी? हम सोचे सम्यक तो हो जाए, कहां से हो जाएगा? उस जीव को तेज गति में जाना है तो मायाचारी का परिणाम रहेगा। काम करते समय, पूजा करते समय भी माया का परिणाम रहेगा, स्वाध्याय सुनते समय भी माया का परिणाम रहेगा, सामायिक करने में भी माया का परिणाम रहेगा। जिस सेठ को मेढक होना था उसको पानी पानी दिखने लगा सामायिक में, और नहीं तो सेठ ने पानी पिया नहीं था और तो अभी मेढक हुए, और मेढक ने पूजा नहीं की थी तो अभी स्वर्ग का देव हुआ। नाना जीवम उपदेश क्या है? इसलिए स्वसमय पर समय के साथ विवाद में मत पड़ो। पूछो नहीं, ये नहीं कह रहे, पुष्ट मत करो ये मन नहीं कह रहे, लेकिन ज्ञान वैराग को पुष्ट करो। अब ये एक चर्चा आई, साधना आराधना में क्या अंतर है? अरे आराधना माने प्रसन्नता और साधना माने एकाग्रता, और साधना माने साध उपयोग को, बाण साधने वाला, विद्या साधने वाला, एकाग्र उपयोग, चारों ओर से समेट करके उपयोग को एकाग्र करना, उसका नाम है साधना, और प्रसन्न होना उसका नाम है आराधना। और दोनों एक ही बात है निश्चय से। जो एकाग्र होता है वही प्रसन्न होता है, जो प्रसन्न होता है वह एकाग्र होगा ही पहले। अथवा हम उसे भेद से कहें तो एकाग्रता का फल समझना चाहिए प्रसन्नता को। चंचल उपयोग में आकुलता होगी, व्यग्रता होगी, एकाग्र उपयोग में प्रसन्नता होगी। एक देश ये जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। साधना का मतलब एकाग्र करना, आराधना का मतलब प्रसन्नता। एकाग्रता, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निसंकता सब एक ही है। क्रम कहने में आएगा, समझाने में आएगा, वर्णन करने में, लेकिन प्रकट होने में क्रम नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति विचार करो, मामा भी है, चाचा भी है, फूफा भी है, और भाई भी है, पुत्र भी है, एक साथ के नहीं। जिस समय अपने पिता का पुत्र है उसी समय अपने पिता का पुत्र का पिता है। वही आदमी पिता भी है पूरा ऊपर से नीचे तक, और वही लड़का पुत्र है। ऐसा नहीं है पुत्र आधा पुत्र हो आधा पिता हो। अगर पिता को वैयावृत्ति की जरूरत पड़ेगी, समाधि की जरूरत पड़ेगी तो वही पुत्र समाधि कराएगा, और पुत्र की जरूरत पड़ेगी संस्कारों की तो वही संस्कार देगा। पूरा मामा पूरा चाचा, एक ही अपेक्षा नहीं है, अनेक अपेक्षाओं से। माने जिसका वह पुत्र है उसी का पिता नहीं है। पिता का पिता बनने की कोशिश मत करो, गुरु का गुरु बनने की कोशिश मत करो, छीना झपटी मत करो। हम आपसे कई बार कहते हैं, देखो पिता की जायदाद संपत्ति छीनो मती। उनको हृदय में इतना विश्वास जगाओ, वे कहें ले बेटा चाबी तुम संभालो, और आप कहो ये चाबी तुम ही रखो, अबे तुम्हारे सामने हम काहे को रखें। इसमें शोभा है, छीनने में शोभा नहीं है। क्या चाबी है दे, ये पुत्र का पुत्र बना नहीं है, पुत्र का कपूत बना है।
और पिता की संपत्ति को जब विश्वास में आ गया, पिता ले चाबी ले निकाली वो, जेऊ नहीं पूछा वो कितने रुपया निकालने, काय को निकालने। और अगर वैसे ही मांगोगी तो काय के चाहिए, कल तो ले गई थी, खुद निकाल के देगा, और नहीं चाबी फेंक दे वो निकालियो। और तुम्हें भी इतना अधिकार आ जाएगा, पिताजी चाबी देना, ले काय की चाहिए ले ले जा। मन बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। लौकिक में पिता उसको कहते हैं, पुत्र उसको कहते हैं जो पिता को भुला दे, पिता को भुलाए। ये नहीं कि सामने वाला कह पाए अरे तुम्हारे पिताजी होते तो, अब ये तो है नहीं, अब जो कुछ है ठीक है, तो काय का पुत्र बना रहा। अरे पिताजी यहाँ 6 दे दे, वहां सवा से तुम पहले ही दे दो, पिता को कौन याद करेगा। और तुम 50 दिखाओगे तो कहेगा ए पिताजी होते तो 100 ही ले दे। अटपटी बात लगती है, पुत्र को पिता को भुला दे, उसका नाम पुत्र। पिता की कीर्ति को बढ़ाए, उसका नाम पुत्र है। पिता के अनुकूल परिणमन करे, अनुकूल बोले, उसका नाम पुत्र। नाना जीवम, नाना जीवम का मतलब तुम्हारा जीव अलग है और सामने वाले जीव अलग हैं, उनके साथ विवाद में मत हो जाओ, अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। ये अहंकार कभी मत सोचना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी ने कैसे लिखा, मैं किसको समझाऊं, जो समझता है वो स्वयं से समझता है, नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। कैसे लिखा होगा उन्मत्त वचेष्टा, कितनी दृष्टि अंतर गहरी उतरी होगी। दीवान अमरचंद जी थे, अंतिम समय तुमको मालूम होगा, छोटे दीवान ने किसी षड्यंत्र में पड़ करके अंग्रेज एजेंट की हत्या करा दी। जयपुर का दरबार लगा था, दीवान जी बैठे थे, अंग्रेजों का एजेंट आया, बोले तुम्हारे राज्य में बदअमनी है, अनुशासनहीनता है, उच्छृंखलता है, कोई सुरक्षा नहीं है, हमारे एजेंट की हत्या हो गई। जब तक एजेंट का हत्यारा नहीं मिलेगा तब तक हम कंपनी का पैरा लगाएंगे। दीवान अमरचंद जी बोले अपराधी मिल गया, एरा गैरा नहीं, अपराधी यही है हमको कि एरा गाय का, चलो प्रिवेंशन कोर्ट तक। अब सुप्रीम हो गया, देश का देश में ही, और नहीं तो पहले लंदन में था प्रिवेंशन कोर्ट। प्रिवेंशन कोर्ट तक केट जाएगा, कहीं भी जाए। दीवान चंद अमरचंद ने पगड़ी उतारी, राजा को रखी और बोले अपराधी मिले। अपराधी मिल गया, कौन है अपराधी, कहाँ है, कि बोले सामने खड़ा, कि तुम जैनी हो, तुम नहीं मार सकते। अरे राजभक्ति के आवेश में हमने मारा, बोलो क्या कहती हो। राग के आवेश में न जाने कितने अनर्थ होते ही हैं। बीमार अमरचंद को अंत में नाटक हुआ न्याय का, और बाद में फांसी लगाई, ऑर्डर हो गया। फांसी के तख्ते पर दीवान अमरचंद बैठे, लोग मिलने गए, कुछ
बोले और तो कोई बात नहीं है, चांडाल के हाथ दे छूटे ये तो ठीक नहीं, अंत में चांडाल स्पर्श करे, कोई बात नहीं। फांसी लगाने से पहले आपको मालूम है एक नियम है, कैदी की अंतिम इच्छा बोलते हैं। दीवान अमरचंद ने क्या कहा कि हमको 1 घंटे का ध्यान की मोहलत दो। 1 घंटे आत्मध्यान में बैठे और देह छूट गई। डॉक्टर ने देखा, बोले अब इसको फांसी नहीं लगती कि मुर्दे को। लोगों ने सोचा ऐसी कौन सी साधना हुई होगी 1 घंटे में देह छूट गई। ऐसी कौन सी साधना हुई होगी 1 घंटे में देह छूटी। अरे वो साधना है देह से भिन्न आत्मा को समझना। जिनने देह को भिन्न समझा है उनकी देह छूटी हुई पहले ही समझ रहे, तो छूटने में क्या देर लगेगी। देह छूटने में दुख तो उनको होता है जो देह को अपना मानते हैं। नाना जीवम, नाना प्रकार के जीव हैं। एक नीति तुमने पढ़ी होगी, थोड़े दिन की आपत्ति भी अच्छी होती है। क्यों? अपने परिणामों की परीक्षा हो जानी चाहिए कि हम दूसरों से ही कहते हैं कि प्रतिकूलता में स्वयं भी क्षमता रख पाते हैं। अगर हम प्रतिकूलता में क्षमता स्वयं नहीं रख पाते तो बेकार हो गया उपदेश हमारा। कोई मतलब का नहीं, दूसरों को उपदेश दे दें, अपन कोरे। जैसे कुंद गोस्वामी ने कहा, जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, वे श्रवण नहीं, वे श्रवण तो नहीं होंगे, श्रवण के अनुयायी भी नहीं होंगे। जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, और उसका एक दृष्टांत तो मैं बताया था, सीता को देखकर रावण के परिणाम खराब हो गए। इसमें सीता का कितना दोष था, कितने परसेंट? 1%, आधे परसेंट, 5%, 10%? बोलो। सीता को देखकर के रावण के परिणाम खराब हुए, उसमें सीता का कितने परसेंट दोष है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। आधे परसेंट, आधे कुछ नहीं, आधे के आधे भी नहीं। सीता को देख करके रावण के परिणाम खराब हुए, इसमें रावण का अज्ञान ही कारण था, उसने सुख की कल्पना की थी। परद्रव्यों को देख करके जो राग देश होता है उसमें हमारा ही दोष है, पर का दोष नहीं। अंतराय का उदय जब आता है सामने, चाहते हुए कहाँ लगाएं, ये नहीं लगा पाते। किसको दें, कहाँ दें, कैसे दें, समझ में नहीं आ पाता। लवांतराय का उदय होता है तो वही काम दूसरे को लाभ, अपने को हानि दे। उदय अंतरंग निमित्त है, प्रबल कारण है। नो कर्म का संयोग तो बहिरंग कारण है। साता के उदय में औषधि का योग बनता है, औषधि का योग बनने से साता का उदय नहीं आ जाएगा। औषधि से रोग ठीक हो जाएगा कि ठीक होने का समय आएगा तब औषधि मिलेगी। ऐसी उल्टी मानता पड़ी है 40 पूरी भूल।
नीचे गंदगी भरी रहती है, कीचड़ की कीचड़, ऊपर से साफ पानी बहता रहता। बढ़िया ऊपर ऊपर बढ़िया बातें करते रहते हैं और पीछे भीतर में अपने वही कहते रहते हैं देह हम नहीं है, आत्मा है हम, और मानते रहते देह को अपना। हमें अपना काम करना है। अपना काम पहचान तो ले पहले, अपना काम करोगे तो अब जब पहचानोगे, और नहीं तो अपने से पूछना अपने लिए तुमने क्या किया। ये काम तो सब पर के लिए हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए क्या किया तुमने? कोरे रह गया। उदय की ओट में दोषों को छिपाने की कोशिश मत करना। उदय निमित्त है, दोषी नहीं है। दोष तुम्हारा ही है, उदय का नहीं है। इसलिए स्वसमय पर समय के साथ विवाद करने की वांछा से नहीं जाना। समझने, और अगर जिज्ञासा सामने वाले को हो तो समझाने के लिए पहुंच जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार के लिए माने अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए मत जाओ। हम समझा देंगे, तुम क्या समझाओगे? वो जिद्दी आदमी को कौन समझाए? मित्र बोला, सामने वाला व्यक्ति बोला, सुनो 2 और 2 4 कोई सिद्ध कर दे, 1 लाख रुपये देंगे हम। बोले 4 तो हो जाएंगे। बोले हो जाने से क्या होता, हम माने तब ना। वो जिद्दी आदमी को क्या करोगे तुम? हमें नहीं मानना, हमें देह को आत्मा मानना है। अरे समाधि के लिए पहले समाधि सम्यक्त करना पड़ेगा। सम्यक्त के बिना समाधि कहां से आ जाएगी? धर्म ज्ञान कहां से हो जाएगा? और नहीं तो अपने से खुद पूछना, घर काय को छोड़ा, घर से काय को निकले, व्रत काय को लिया, सत्समागम में काय को आए। जिनके लिए तो घर ही बहुत था राग द्वेष करने के लिए। नाना जीवम, नाना जीव हैं। अब नाना जीवम में समझो क्या? जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं, ऐसा जानकर के क्या करना? किसी जीव से आशा मत रखना ये हमारा काम कर जाएगा, और किसी जीव का तिरस्कार भी मत करना। किसी जीव को दोष भी मत देना और किसी के भरोसे भी मत रहना, कर लेगा मत। सत्ता न्यारी है, स्वरूप न्यारा है, परिणाम न्यारा है। नाना जीवम, एक दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक जीव दूसरे जीव को सुखी नहीं बना सकता, दुखी नहीं कर सकता। हाँ, नाना जीवम, नाना लब्धि, उनकी लब्धियां अनेक प्रकार की हैं, माने क्षयोग सब अलग अलग हैं उनके। कोई जीव का एक दफे में याद हो जाता है, कोई दफे में याद ही नहीं होता। क्यों? अरे सोचना हमने विराधना करके आए होंगे, हमें याद नहीं होता, इसलिए इसने आराधना की होगी, आराधना की प्रशंसा की होगी, आराधकों की सेवा की होगी, विनय की होगी, भक्ति की होगी, अनुमोदना की होगी। और तुमने आराधना की अनुमोदना भी नहीं करी, ज्ञान की अनुमोदना भी नहीं करी, तो अब याद कहां से होगा? क्षय सम के बल से जो कुछ करना हो सो कर ले। मैं अहंकार को उत्पन्न करेगा क्षय। नाना जीवम नाना लब्धि नाना विधम,
नाना कर्मम, उनके कर्म के उदय नाना प्रकार के हैं। कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। देखो दाना जी, कोई फुटपाथ पर पड़ा है, कोई महल में रह रहा है, कोई तो एक रोटी के लिए तरस रहा है और किसी के लिए रोटी तरस रही है। सैकड़ों को भोजन करा के बाद भोजन करते हैं, और कोई के लिए भोजन की ठिकाना नहीं। कहाँ करें भोजन, कहाँ करें। आपको कई बार कहा इस बात को ध्यान रखना। देखो, मति व्यवस्थित करो, व्यवस्थाओं के पीछे मत दौड़ो। व्यवस्थाएं तो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। मति तो व्यवस्थित कर लो। मोक्ष मार्ग की यही व्यवस्था है कि वेद ज्ञान करो, क्षमता रखो। व्यवस्थाओं के लिए रोते रहोगे जिंदगी भर। आज नमक कम दो, आज फलानी कम थी। अरे ज्ञान कम है, नमक कम क्यों है। और उदय के से ज्यादा व्यवस्था चाहने पर भी नहीं मिलती। अपने घर में भी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम सोचो ये तो परदेश है, घर में भी नहीं मिलेगी। और उदय है तो घर जैसी व्यवस्था बाहर भी मिल जाएगी। नाना जीवम नाना कर्मम, कर्म के उदय अलग अलग प्रकार के हैं। और उदय की अपेक्षा कर्म जीवों के कितने भेद हैं, देखते जाओ। शरीर की अपेक्षा कितने भेद हैं, 60 काय जीवन अनंत हैं। मार्गण गोस्थान पूरी लगाओ, यहां कितने भेद हैं। नाना जीवम नाना कर्मम, नाना प्रकार के उनके कर्मोदय हैं। एक बात चोटमल्ली ने लिखी है, तीव्र उदय आने पर पुरुषार्थ भी नहीं चल पाता। अगर किसी का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है तो तुम उसका तीव्र उदय समझ करके क्षमता रखो। उसको देख कर भी परिणाम मत बिगाड़ो। उस विचारी का तीव्र उदय कोई बात नहीं। हम कह रहे बताओ, वो इतना बड़ा जौहरी, मनोवती का ससुर, और राज दरबार में सबको मने करते हुए कह गया हमारे अंगज मोती नहीं है। ऐसी पत्थर पड़ गए बुद्धि में। और कैसे कुबुद्धि उपजी, अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि होती है। समझिए कैसी कुबुद्धि उपजी। बहू को निकाल दो, लड़का भी निकल जाएगा। लड़के को निकालो, बहू निकल जाएगी। बहू नहीं आएगी, और बहू नहीं आएगी तो गजमोती नहीं चाहेगी, और फिर किसी को पता नहीं पड़ेगा। वाह, ये कोई बात रही। और रखे रखे रत्न सारे के सारे पत्थर हो गए, कोयला हो गए। मजदूरी करने की नौबत आ गई। लेकिन धर्मात्मा जीव के हृदय में उस समय भी दया हुआ। मनोवती के हृदय में कोई शिकायत नहीं। ये लोग भले घर के हैं, इन पे मेहनत कम करेगी, और ये बूढ़े हैं, इन पे मेहनत तो करेगी नहीं। मेहनत का काम बिल्कुल मत दो, बैठा नहीं। खुद बना बना करके भोजन दे दे भाई। माने इतना उदय होने पर भी उसके मन में किंचित मात्र भी बदले की भावना नहीं आई। सच बात है, जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसको बदले की भावना नहीं होती। बदले की भावना उसकी ही होती है जिसको दृष्टि न बदले, और बदला लेना भी नहीं जानते। सही बात तो ये है, उपकार का बदला, अपकार का बदला उपकार से हुआ। देखो क्या होता है।
अपकार का बदला उपकार से चुकाओ। लेकिन नहीं, उपकार को भी भूल जाएंगे। अरे ऐसे लड़के तुमने देखे होंगे, पिताजी से कह दें तुमने हमारे करो का, जिन्होंने जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, उन्होंने क्या नहीं दिया। लेकिन खाली पैसा नहीं दो तो हम ब्याज के चुका देंगे उनके। अरे तुम क्या चुकाओगे बात से देखो। एक लड़का था छोटा, पढ़ने जाता होगा, धोबी घर में आया, माँ भीतर थी, पप्पू ये बिल मम्मी को दे दी अपनी। उसने देखा कुर्ता धोवाई 2 रुपया, इसमें प्रेस कराई 1 रुपया। उन्हें ये बढ़िया बात, मम्मी से पैसा ले गए। अब उन्होंने कहा हम, अब वो छोटा था ही घर, तो उससे क्या कम बता देते। तो उसने भी लिख दिया सब्जी लाई है 3 रुपया, 3 रुपया 5 लिख दे, नीचे बिल टोटल लगा के और रख दिया मेज पे। बोला कुछ नहीं। मम्मी सोचने लगी लड़का तो होशियार हो गया कुछ। अब उसने कहा तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, पालन पोषण किया, 0 और टोटल 0। तब आंखें खोली। अरे तुम क्या सेवा कर पाओगे? क्या सेवा कर पाओगे? नाना जीवम नाना कमम नाना लब्धि हवे तस्य जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना वेद कही। काय के लिए कही है? समता रखने के लिए। नाना प्रकार की डिजाइनें हैं, नाना प्रकार की पर्यायें हैं, उनके भीतर जीवत की दृष्टि से देखा जाए तो सभी जीव समान है। और सभी जीव समान है, ये बात कैसे कही थी हमने? अपने को सिद्ध समान देखोगे तो परमार्थ सदेगा, और अपने सबको अपने समान देखोगे तो व्यवहार सदेगा। अगर सबको अपने समान नहीं समझ पाए तो व्यवहार नहीं सद पाएगा, और अपने को सिद्ध समान अनुभव नहीं किया तो परमार्थ नहीं सदेगा। नाना जीवम है तो नाना जीव, लेकिन जीवत की दृष्टि से सभी जीव समान हैं, और जीवत की दृष्टि से ही सभी जीव समान हैं। पर्याय की ओर से देखा जाए तो कोई मिथ्या दृष्टि, कोई सम्यक दृष्टि, कोई कम क्षय वाला, कोई ज्यादा क्षय वाला, कोई मंद हृदय वाला, कोई तीव्र हृदय वाला, सब नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। ऐसा जानकर तुम स्वपर समय के साथ वाद विवाद मत करो। स्वपर समय के साथ, स्वसमय माने जो दर्शन ज्ञान चार्च में स्थित हो वह स्वसमय, और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित हो वह पर समय। दोनों के साथ विवाद मत करो। नहीं, उनको छवाई देंगे हम, उनके सामने बोलेंगे, तर्क करेंगे हम कजूस। तुम जी कहोगे नेगेटिव, हम सोच नहीं करते। हम जी कहते पॉजिटिव सोचते हो कितनी जवाब, इसका जवाब क्यों? तब चुप हो गए। इस धर्मायतन की उन्नति के बारे में सोचते हो? कभी प्लानिंग बनाई? कभी कहीं ऐसा हो जाए तो अच्छी लगे हो? नेगेटिव नहीं सोचते। अरे तो कहा संगी हो? संगी हो तो सोचे बिना तो नहीं रहोगे तुम। हमारा पैसा बढ़ जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमारा छोर सब बढ़ जाए, ये तो सब होता। हमें यश मिल जाए,
सिरे मिल जाए हमें, ये तो सब सोचते रहते हो। ये नहीं सोचते हमारा स्वानुभव हो जाए, हमारी क्षमता बढ़ जाए। अगर क्षमता नहीं बढ़ी, संतोष नहीं बढ़ा, क्षमा नहीं बढ़ी, तो क्या बढ़ा हमारा? लक्ष्य भी बढ़ी, अधिकार भी बढ़ गया, क्या बोलिए? कब बढ़ गो? एक हीरे को उठा करके यहां रख दो चाहे यहां रख दो, बस का फर्क पड़े। ये लकड़ी को यहां रख दें तो का सोना हो जाएगा? कौआ मंदिर की शिखर पर बैठ जाए तो करोड़ पक्षी नहीं हो जाएगा? नीति में लिखा है कौआ मंदिर की शिखर पर बैठने से करोड़ पक्षी नहीं हो जाएगा, रहेगो कौआ कौआ। नहीं, शिखर पे बैठे से कछु और हो जाए, नीचे बैठे से कछु और हो जाए, यहाँ बैठे से अलग हो जाए, यहाँ बैठे कछु और हो जाए। आसन की लड़ते झगड़ते रहते हैं और शुद्ध आत्मा को आसन नहीं समझते। ध्रुव तेरा सिंहासन आसन के लिए लड़ेंगे, ये हमारा आसन तुमने ले रहे हो। सोचो समझो क्या करना है। अरे ये आसन को भिन्न समझना है कि आसन के लिए लड़ना है, ये बताओ। और काऊ से कछ नहीं कही। यहां बैठे हुए मिलेगा तो फूल के गुप्पा हो गए, मन कसा कि पहाड़ पे चढ़ गए। यहां बैठा दो, काऊ ने कछ नहीं कही, तुम आगे आ जाओ, ये नहीं कही तो बुरो माने गए। ये राग द्वेष के परिणाम कहां से आ गए? और राग द्वेष के परिणामों को लेकर के तुम कहां जाना चाहते हो? अभी पता नहीं पड़ता। ये लगता है बस हमारी का गलती, हमारी का गलती, हमारी का गलती। गलतियों के भंडार भरे बैठे हैं, पता नहीं। तुम्हें मालूम है, ये बुद्ध दृष्टांत याद है? सिकंदर मुनराज के समीप गया तो उसने ये बात पूछी कि महाराज और तो जो कुछ ठीक है, जो कुछ आपने कहा होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आई अभी तक, आपने हमें गुलामों का गुलाम कहा। बोले भैया प्रतिकूलता में क्रोध आता है तुम्हें कि नहीं? हमने क्रोध को जीत लिया है, क्रोध हमारा गुलाम है तो तुम क्रोध के गुलाम हो। मान हमारा गुलाम है, तुम मान के गुलाम हो। मायाचारी के तुम गुलाम हो, हमने मायाचारी को जीत लिया है। अब बता गुलामों के गुलाम हुए कि नहीं? अब क्या कहे? बात तो ठीक है। उस दिन बता रहे हो संत सब जेल के भीतर आ गए। हमने कैसे कि भैया ऐसी रोटी अगर किसी संत को डाल दो तो खाएगा नहीं। ऐसी रोटी जेल वाले खाए। बात ये रोटी खाने की नहीं है, वो मजबूरी में खा रहे हैं। संत बनते सोचे किसको कहा है नाटक वो समयसार कलश में संत। शुद्ध आत्मा का अनुभव ही जिनका जीवन है, शुद्ध आत्मा का अनुभव ही जिनका जीवन है। ये तो हमारा जीवन है। शरीर में से जीव निकल जाए तो शरीर मुर्दा है, और ज्ञान में से जीव निकल जाए तो ज्ञान मुर्दा है। और दूसरे मुर्दे को पहचानना कठिन है। मजबूरी में रूखी रोटी खाली बात से थोड़ी तुम हो गए संत, थोड़ी हो गए संत। तो उसको कहेंगे जिसने भव का अंत देखा हो, भव रहित भगवान को देखा हो अंतर में।
शुद्धात्मा का अनुभवन जिनका जीवन हो, शुद्धात्मा के अनुभवन के लिए ही जो एकमात्र अभिलाषी हों, पुरुषार्थी हों, उद्यमी हों, सबसे बाद में नहीं, सबसे पहले ये काम करने लायक। पिछली बार चली थी चर्चा, आत्महित को छोड़ करके दूसरा कोई भी उत्कृष्ट कार्य है ही नहीं, एक जरूरी काम। अरे इससे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कहते हैं और अब यार जरूरी है बीड़ी भी पीना हो राजचंद के भाषा में, तो राजचंद जी कहते एक बीड़ी पीने का उठ जाए, स्वाध्याय छोड़ देगा झट से, नेक बुखार आ जाए तो पूजा छोड़ दिए, आज मत ना, आज मत पूजा करो। देह को, देह के लिए सब कुछ करने को तैयार है, देह को सबके लिए छोड़ा है, लेकिन देह किसी के लिए नहीं छोड़ी। जो स्वानुभव के लिए देह को छोड़ता है, माने भिन्न जानता है, वह ज्ञानी होता है। नाना जीवम नाना कमम नाना लब्धि, उनकी नाना प्रकार के चौसम में नाना प्रकार के उदय हैं। तो पंडित सदाशिवदास जी ने क्या लिखा, कर्म के उदय के प्रेरित नाना जीव संसार में हैं, उनको देख करके तुम अपने परिणाम बिगाड़ो मत। बिगाड़ो नहीं माने राग द्वेष दोनों बिगाड़ है। द्वेष का नाम ही बिगड़, परिणाम बिगड़ गए। बिगड़ गए माने अपना मन आ गया, ये मेरा है, ये मेरा शिष्य है, परिणाम बिगड़ गए। तीन लोग तीन काल झलकते रहते हैं और किंचित मात्र भी उनके हृदय में कोई विकारी भाव नहीं होता, माने उन पर्यायों में कहीं भी अपनत्व तो नहीं आता। विचारना, सेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सेजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन, जहाँ से